नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें करावल नगर में एक बेटी के साथ दरिंदगी होती है और वो भी करने वाला उसका ही मकान मालिक होता है। अब हम इसका एक दूसरा पहलू दिखाते हैं। एक बाप पे क्या बीत रही है, उस बेटी पे क्या बीत रही है, उस परिवार पे क्या बीत रही है, ये तो हमने आपको दिखाया। और वो किस तरीके से रोडों पे, सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं अपने इंसाफ के लिए, अपने न्याय के लिए, उस बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। मगर हमारा सवाल जो अब आपके सामने आता है, जरा आप भी सोचिए, क्या जो हम कह रहे हैं वो सही है, या अगर हमारा सवाल सही नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हम बात कर रहे हैं नेताओं की। जी हाँ, आज करीब 10 दिन के आसपास होने को जा रहे हैं। 13 तारीख की घटना है और आज 22 तारीख की शाम को मैं वीडियो बना रहा हूं। 22 तारीख तक कोई भी नेता, यानी 10 दिन तक कोई भी नेता उस बच्ची का हालचाल पूछने नहीं जाता। वैसे सभी नेता वहां पे वोट मांगने जरूर जाते हैं। उस इलाके में इलेक्शन आते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो अपना सब कुछ आप पे निछावर कर देंगे, मगर जैसे ही वोट बैंक की राजनीति खत्म होती है, इलेक्शन का टाइम खत्म हो जाता है, यह नेता गायब हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं करावल नगर इलाके की। यह उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत आने वाला वो एरिया है जहां से सांसद बीजेपी का, जी हां, सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी का विधायक मोहन सिंह बिष्ट और वहां के बीजेपी के ही निगम पार्षद, क्योंकि उस इलाके में कई निगम पार्षद आते हैं, वहां पे 2 से 3 इलाके के जो निगम पार्षद है वो बीजेपी के हैं। मगर हैरत की बात हम आपको बताते हैं कि इनमें से 10 दिन बीतने के बाद भी एक भी नेता अभी तक उस बच्ची का हाल चाल जानने नहीं गया, उस दरवाजे पे झांकने तक नहीं गया। और यह लोग कोलकाता में और बंगाल में जो हो रहा है उसके लिए छाती पीटते हैं। इनको हम ये नहीं कह रहे जो कोलकाता में हुआ है उसका विरोध ना करें, मगर होता क्या है कि जिस इलाके में, जिस एरिया में, जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है उसके खिलाफ दूसरी पार्टियां प्रोटेस्ट करती हैं। उनके वहां पे टीमें जाती हैं न्याय दिलाने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। पूरी दिल्ली में ही प्रदर्शन होते हैं, उस राज्य में प्रदर्शन होते हैं। और ऐसा ही इस समय कोलकाता में हो रहा है। इस समय बांग्लादेश में भी हिंदुओं को लेके लगातार दिल्ली में और पूरे भारत में ही प्रदर्शन हो रहा है। मगर कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। अपने ही नाक के नीचे नेताओं को कुछ नहीं दिखता। आज हमने उनके पिता से बात की कि क्या अभी तक किसी ने आपको आर्थिक या किसी भी तरीके का आपको सहयोग दिया, कोई आपसे मिलने आया? तो उस पिता की आंख भर आई। उस पिता ने कहा कि मैं अपनी इस बेटी को पढ़ाना चाहता था, मैं अपनी इस बेटी को बहुत आगे बढ़ाना चाहता था, मगर जो भी हुआ है उसके बाद मैं टूट गया हूं। अब हम आपको उस परिवार की बात बताते हैं। उसका पिता एक मजदूरी, एक दिहाड़ी मजदूर है। वो पिता करीब 300-400 रुपए रोज के कमाता है और किसी किसी दिन तो कमा भी नहीं पाता, किराए पे रहता है और अपने परिवार को कैसे पाल रहा है ये वही जानता है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और यही बेटी उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। बहुत अरमान थे, मगर उसी इलाके से आने वाले सांसद, विधायक और निगम पार्षद एक भी नहीं झांकने जाता है, ना हालचाल पूछने जाता है। यह शर्म की बात नहीं है क्या? बीजेपी बांग्लादेश, कोलकाता में तो प्रोटेस्ट करती है, मगर जब असम की बात आती है तो असम में शांत हो जाती है। इसी का उल्टा आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाती है, कहती है दिल्ली का बेटा है उनका अरविंद केजरीवाल, हम दिल्ली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर ऐसे चीजों में वो शांत बैठ जाती है। अभी ये कोई और धर्म होता, कोई और समाज की बात होती तो वो हाय हाय करते यूपी तक पहुंच जाते और राज्य में पहुंच जाते। असम पे भी वो मांगते हैं जवाब। यूपी में उनके सभी नेता जबरदस्ती, जब पुलिस रोकती है तब भी वहां पे जाके माहौल खराब करने की और अपनी राजनीति चमकाने की बात करते हैं। मगर दिल्ली में इस तरह की घटना होती है, उसको देखने पूछने कोई नहीं जाता। आखिर क्यों? उस पिता को ना अभी तक कोई आर्थिक मदद दी गई है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, ना ही कोई फिजिकली, मेंटली उसको सपोर्ट दिया गया है। वो और उसके साथ के लोग, उनके इलाके के लोग, उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने रोड पे आके प्रदर्शन किया, क्योंकि सरकार के साथ साथ पुलिस भी उनकी सुन नहीं रही थी।
मगर उसके बाद जब मीडिया ने इसको खबर दिखाई, हमारे चैनल ने जब इसको खबर को प्रमुखता से दिखाया, तो उसके बाद जब एक्शन होने शुरू हुए तो लगातार कार्रवाई हो रही है और इस समय वो अपराधी, वो दुष्कर्मी जेल में है। बाप और उसका पूरा परिवार इस समय भागा भागा फिर रहा है, जो उस पिता है उस लड़के का। अब आप सोचिए, मीडिया तो काम कर रही है, ना पुलिस काम कर रही है, ना सरकार और ना ही नेता। एक चीज और, आम आदमी पार्टी का हमने एक वहां का ऐसा चेहरा देखा जिन्होंने पूरे इलाके में, ये कहें जमुना पार्क के सभी इलाके में उन्होंने लगा रखा है, आम आदमी पार्टी का नेता वेद प्रकाश या वेद कुछ नाम है उनका, उन्होंने लगा रखा है कि करावल नगर का बेटा, जी हाँ करावल नगर का बेटा, जैसे पूरा करावल नगर वही चला रहे हैं। मगर उनको भी इसकी अभी तक फुर्सत नहीं मिली कि वो उसी करावल नगर में जहां के वो बेटा कहलाने की बात करते हैं, उस बच्ची की हालचाल जानने चले जाएं। और खासकर उन सभी संगठनों की हम बात करते हैं कि अभी भी कोई भी ऐसा संगठन ना उस बच्ची से मिलने गया और ना ही उसके साथ में कहीं खड़ा हुआ। ये भी हैरत की बात है। आखिर क्यों? क्या हर जगह धर्म, समाज या अपनी जाति देख के जाएंगे? क्या नेता सिर्फ इलेक्शन में जाएंगे? क्या नेता किसी के सुख दुख तब बांटेंगे जब इलेक्शन आएगा? और अभी कुछ ही महीनों बाद यहां पे विधानसभा यानी दिल्ली में, दिल्ली सरकार के इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन है, मगर नेता हैं कि अपनी सारी शर्म हया बेच खाई है। कोई भी नेता आखिर क्यों नहीं जाता? क्या इनका परिवार नहीं है? क्या इनके बच्चे नहीं हैं? जब वोट बैंक की बात आती है, जब राजनीति की बात आती है, जब इलेक्शन की बात आती है, मंच से बड़े बड़े दावे करते हैं, हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं, आप हमें अपना रूप समझो, आप ही वो नेता हो जो हम हैं, यानी हमारा नाम आप ही हो, हमारी पहचान आप ही हो। मगर वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देती। आखिर क्यों? हमारा सवाल जनता से है, क्या नेताओं को इस पे इसी तरह की राजनीति करनी चाहिए? क्या सरकार जिसकी हो उसके विरोध में दूसरे राज्यों में सरकारों के विरोध में जाके प्रदर्शन करें, दिल्ली में कैंडल मार्च निकालें, दिल्ली में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें, मगर जब अपने ऊपर बात आए, अपने क्षेत्र की बात आए, अपनी विधानसभा की बात आए, तो यह नेताओं को सांप क्यों सूंघ जाता है? हालांकि वहां के निगम पार्षद उस समय वहां मौजूद थे जिस समय हम वहां पे गए थे, उनको बहुत ज्यादा पब्लिक का गुस्सा झेलना पड़ा, मगर अभी भी हम कहते हैं उसके बाद कोई भी नेता वहां झांकने नहीं गया। वो निगम पार्षद थे, सांसद, विधायक अभी तक गायब है इलाके से, और यह हर इलाके में होता है। इस समय उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। मर्डर, लूटपाट, रेप, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जरा जरा सी बच्चों से, जरा जरा से बेटियों से इस तरीके के दुष्कर्म किए जा रहे हैं, मगर ना कोई सांसद, ना कोई विधायक, ना कोई नेता पुलिस से पूछता ही नहीं है कि आखिर उनके इलाके में हो क्या रहा है, क्यों नहीं सख्त एक्शन लेते। ना वो सुनते हैं, ना उनकी पुलिस सुनती है। और क्या क्षेत्र से, अपने इलाके से बड़ी कोई चीज होती है? जब मीडिया जा सकती है तो पुलिस क्यों नहीं जा सकती टाइम से? जब मीडिया जा सकती है, दिखा सकती है, गुस्सा झेल सकती है लोगों का, तो क्यों नेता गायब रहते हैं? यानी आप उनको सिर्फ वोट दीजिए, उसके बाद 5 साल तक चाहे विधायक हो, निगम पार्षद हो, सांसद हो, वो आपकी नहीं सुनने वाला। आप लोग राम भरोसे हैं और राम भरोसे ही रहिए। तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे नेताओं के साथ क्या करना है। अगर नेताजी, हम आप सभी से बोल रहे हैं, इस इलाके के सभी, दिल्ली सरकार से बोल रहे हैं, यहाँ के सांसद से बोल रहे हैं, यहाँ के विधायक से बोल रहे हैं, यहाँ के निगम पार्षद से बोल रहे हैं कि अगर हमारी खबर से आपको जरा सी भी शर्म आती है, आपको लगता है कि किसी बेटी को हकीकत में इंसाफ की इस समय जरूरत है, उसके परिवार को सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वो परिवार, वो बाप इस समय टूट चुका है। हमारे से बात करते हुए वो रो पड़े थे कि मैं अपनी बेटी की ये हालत देख नहीं पा रहा, मगर उन्होंने कहा कि मीडिया ने हमारा और ऐसे सभी लोगों का, जिसने भी इस खबर को प्राथमिकता दी है, उन सभी का उन्होंने धन्यवाद किया कि आप लोगों से, आप लोगों के आने से, आप लोगों के दिखाने से हमारी थोड़ी हिम्मत बंधी और हमारे सपोर्ट में इस समय थोड़ा बहुत कार्रवाई हो रही है। मगर नेता अभी तक उनके दरवाजे पे एक भी नहीं आया। आखिर क्यों? यही सवाल हमारा उन नेताओं से है कि अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर इंसानियत, शर्म कुछ बची है तो उस बच्ची के दरवाजे जरूर जाइए, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और वो बाप इस समय मोरल,
फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली हर तरीके से टूटा हुआ है, अगर कुछ मदद आप कर सकते हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सकते हैं, तो उस परिवार के लिए, उस बेटी के लिए, उस पिता के लिए, उस माँ के लिए और उसके भाइयों के लिए बहुत बड़ी हिम्मत आप बन सकते हैं। और हो सकता है आपको देख के कुछ नाराजगी उस इलाके के लोगों की कम हो जाए। एन भारत टीवी, दिल्ली।